अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मुबश्शिर पाडेला और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौके पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी साबित हुए हैं। कानून से बालातर नहीं, पाक फौज में बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी। साबिक ISI चीफ फैज हमीद फौजी तहवील में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी। ISPR का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। ओहदा कोई भी हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, कानून से कोई बालातर नहीं। पाक फौज ने माजी की तरह इस बार भी मिसाल कायम कर दी, साबित कर दिया कि डिसिप्लिन और खुद एहतसाबी में फौज का कोई सानी नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई इस बात का सबूत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल, किसी किस्म की कोई करप्शन हो तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में। पाक फौज एक डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म इदारा, इस जैसे इदारे का कोई सानी नहीं। आज ये बात साबित हो गई। जराये के मुताबिक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हमेशा अपने तगड़े इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म की वजह से जाना जाता है। We are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted. सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो इज दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकाइक पे काम करता है। इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, जिसकी मिसाल माजी में हमें 12 दफा मिलती रही है। 9 मई के वाकयात के बाद भी पूरी कौम ने देखा कि कैसे फौज का ये एहतसाब का कड़ा अमल हरकत में आया और इंतहाई तेजी के साथ चंद ही दिनों में जिम्मेदारों को सजाएं सुनाई गयी। DG ISPR वजाहत के साथ 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज की कड़े एहतसाबी अमल को वाज़े तौर पर बयान कर चुके। खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा हो। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि फौज अपने कड़े एहतसाबी अमल को कई बार अमली जामा पहना चुकी। इस एहतसाबी अमल की नजीर आपको किसी और इदारे में नहीं मिलती। फौज ने एक बार फिर वाज़े तौर पर साबित किया कि कोई भी शख्स चाहे वो कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों न हो, कानून से बालातर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागते हैं उनके साथ यही होता है। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ जनरल फैज हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है और यही लोगों के साथ होता है जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं, अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, किसी चीज का लिहाज नहीं रहता। जो वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज साहब का जरूर हाथ हो। वो बाज नहीं आ सकते थे, ही हैड टू मडल द वाटर्स। जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं, आई वुड से डायरेक्टली मोर उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ है। दुरुस्त है तो ये जनरल फैज हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा,
जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे। उनका जो इंटरनल जो इंतज़ाम और इंसराम है वो बड़ा इफेक्टिव है, और जिस तरह कानून को रूथलेस होना चाहिए उस तरह कानून रूथलेस है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि देर आयत दुरुस्त आयत, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरने हैं। सेनेटर फैसल वावडा का साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने पर रद्द-ए-अमल। कहा बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, PTI की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। बानी PTI ने रिवर्स गेयर लगाया है, आने वाले दिनों में ये ज़मीन पर लेट जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। फैज हमीद का जो जनरल का काम हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त और एक इबरत लेने वाला है, और इसके साथ मुलव्वस जितने लोग हैं उसमें, चाहे पार्टी से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप हो, उनको सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो क्रिमिनल चार्ज ऐसा है कि इसमें और कत्ल वारत जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, जब वो सब समअप होंगी तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की चीज होने जा रही है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। काश 9-10 मई को जो कुछ किया गया था उस वक्त एक्शन ले लिया जाता। अदारों में बैठे लोगों के हवाले से जो सहूलतकारी दे रहे थे, और PTI के मुतल्लिक आज जो बातें की जा रही हैं कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं पाबंदी होनी चाहिए, 9-10 मई को सियासी जमातों की आड़ में जो दहशतगर्द छुपे हुए थे के गिरफ्तार होने से पाकिस्तानी कौम में एक इत्मीनान बड़ा है अदारे के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मौसूफ जो हैं वो मरकजी किरदार थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज़ बड़ी खबर है। पाक फौज की जानिब से बहुत मजबूत पैगाम दिया गया है कि इस फैसले से पाक फौज की इज्जत और एहतराम का बाइस बनेगा। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हुई है तो बाकी चीज़ें भी होंगी। कमर जमान कायरा का कहना था कि फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है तो यकीनन ठोस सबूत होंगे। ये फौजी तहवील में उनको जो लिया जाना है, ये जो चीजें भी उनके खिलाफ थी, जो इल्जामात थे, उनकी जो इंक्वायरी जो है वो होती रही है, वो प्रेमा फशाई जो है वो साबित हो चुकी होंगी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सिर्फ शक शुबे में जो है ये कदम उठा लिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल है वो होगा, और लोग तो शामिल होंगे जरूर। इसमें ऐसा तो नहीं है एक फर्द वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का और एहतसाब का ये मयार जो इस एक्शन से साबित हुआ है, तो इसके तो आगे फिर और बात ही खत्म हो जाती है। इस एक्शन से जो है वो पाक फौज का, आर्मी का एक अदारे के तौर पे कि वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में पाए गए, लिहाजा उसके बारे में भी उनपे उसके खिलाफ चार्जशीट हुआ है। अगर फौज ने अपने एक सीनियर बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो ये इतना ही कोई संगीन इशू होगा, इतनी ही कोई सॉलिड एविडेंस हो गई, वरना इदारा अपने सीनियर अफसरान वो रिटायर्ड भी हों तो उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाइयां नहीं करता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय मईशत का कच्चा शटा खोल के रख दिया। राहुल गांधी के सनसनीखेज इंकशाफात, कहा कि भारतीय स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाले इदारे की सरबराह करप्शन में मुलव्वस हैं। अडानी ग्रुप ऑफ शोर कंपनी और प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। सेबी के सरबराह माधवी और इनके शौहर भी इस धंधे में अडानी ग्रुप के साथ मुलव्वस हैं। लाखों मेहनतकश भारतीयों की जमा पूंजी इस करप्ट प्रैक्टिस के बाइस खतरे में है। इस फेक पंप के बाइस अगर लोगों के पैसे डूबते हैं तो कौन जवाबदेह होगा? राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या भारतीय वजीर आजम इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे या माधवी बोझ अडानी ग्रुप जिम्मेदार होगा। अब आपको बताएं कि ईरान इसराइल पर रवा हफ्ते हमला कर सकता है। हमला बड़े पैमाने पर ही होगा और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिक्योरिटी तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि ईरान के साथ इसकी प्रॉक्सीज भी इसराइल पर हमला कर सकती हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जैन का कहना था कि ईरान
सिर्फ खलीजी इलाकों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर ईरान ने जंग बढ़ाने की कोशिश की तो जवाब देंगे। G7 और नेटो समिट में अमेरिका ने इत्तेहादियों के साथ ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में आबदोज़ और बहरी जहाज़ की तैनाती का हुक्म। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल बरदार आबदोज़ और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से राब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए केयर स्टार्मर की ईरान को वार्निंग। कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान है। इराक वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। इस बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। तो दूसरी जानिब तर्जुमान पासदारान इनकलाब ईरान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। इस्माइल हनिया का कत्ल इस्लामी मुज़ाहमती मुहाज़ कमज़ोर करने की कोशिश था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में आलमी यौम नौजवानान पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि AI आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है। इस तरह IT की तालीम भी है में चीन गया और देखा तो चीन की तरक्की ने 14 तबक रोशन कर दिए। पाकिस्तान को बनाने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह इस साल 10 लाख बच्चों को, और वो स्मार्टफोन्स के साथ साथ ये लैपटॉप भी आपको दिए जाएंगे। AI आज की दुनिया में सबसे जदीद तालीम का हथियार है। IT मैं चीन गया, वहां पर मैंने चीन की जो तरक्की है उसने चारों तबक रोशन कर दिए। नौजवान नस्ल ही हमारी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरा ये ईमान है असर हाजिर के तकाजे पूरे करते हुए उनको तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता किया जाए कि ये नौजवान नस्ल पाकिस्तान के अंदर ऐसा खुशहाली का इनकलाब लेके आएगी कि जिससे यौम आज़ादी के तकाजे पूरे होंगे। मैं आपका खादम ये आपसे वादा करता हूं कि तमाम अखराजात हम खत्म कर देंगे, तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करेंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। कौमी असम्बली के 3 हलकों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत उज़्मा ने NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला, NA 79 पर वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने तहरीरी फैसले में लिखा कि गिनती या दोबारा गिनती जुडिशल नहीं बल्कि इंतजामी अमल है। तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया इस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायर इख्तियार से तजावुज़ है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। हुकूमत PTI की नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती है। ये अदालत के पर कुतरना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहा शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। सिंध हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, उसके ऊपर भी ये कब्जा करना चाहते हैं और अदालतों के पर कहते हैं ना कुतरना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह इनके सामने हम लोग सीसा लाई दीवार की तरह खड़े हैं। हुकूमत जो इस वक्त है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास लेजिटिमेट पावर्स वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। ये आप समझिए कि कब्जा माफिया आके कुर्सी पे बैठा हुआ है। इन्होंने करप्शन करके पैसे बाहर लेके जाने हैं। बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे इनका वो एवन फील्ड अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था? अरबों रुपए किधर से आए कि उसने वो 1 हाइट पार्क उधर बरतानिया में खरीदा था। यहाँ पे तो उनके पास वो स्टील मिल थी, बाकी स्टील मिल तो और लोगों के पास ये पैसा आया किधर से? इनका पहले जवाब दे। मुराद अली शाह की हुकूमत सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत। कराची के मंचलों के लिए अच्छी खबर। 14 अगस्त के मौके पर सी व्यू पर पाबंदी नहीं होगी। शहरी अपने मनपसंद तफरी मकामात पर जाकर जश्न आज़ादी मना सकते हैं। शहरियों की आमद के पेश नज़र सी व्यू पर
सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात होंगे। सीनियर पुलिस अफसरान समेत 12 SHO सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सीवी और अतराफ में पुलिस की 42 मोबाइल मौजूद होंगी, जबकि 74 मोटरसाइकिलों पर एहलकार गश्त भी करेंगे। कराची पुलिस के मुताबिक शहरियों को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। हवाई फायरिंग, साइलेंसर निकाल कर बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक रमा रखने के लिए सीवीयू से खयाबान इत्तेहाद तक दोनों ट्रैक वन वे कर दिए जाएंगे। वतन अजीज के हुसूल में बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। लाखों जानों के नजरानों के बाद अर्ज़े पाक का क़याम अमल में आया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियां जारी। गवर्नर सिंध तकरीब की तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 40 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा स्टेज बन रहा है। आज रात को 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के हर शहर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी का शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने सब्ज़ हिलाली झंडे, झंडियां, बच्चों के लिए बैजेस और चूड़ियों के लगे स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। जी राव कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की कसीर तादाद जो है वो स्टॉलों का इस वक्त रुख कर रही है। जगह जगह में सब्ज़ लाली परचम, झंडे, झंडियाँ और स्टॉलों पर जो है बच्चियों के लिए फ़्रॉकें, कैचर, पोनियाँ, चूड़ियाँ बेतहाशा जो है हमें यहाँ पर जो है मुजफ्फरगढ़ में रश देखने में नज़र आ रहा है। और शहरी बड़ी खुशी से जो है 14 जो है वो बेताब है। मेरे साथ एक नन्ही बच्ची मौजूद है जो शॉपिंग के लिए आई हुई है। बच्ची से बात करेंगे इस हवाले से, इसका क्या कहना है। जी बेटा, क्या बताएंगी आप? मैं अपने पापा के साथ 14 अगस्त के हवाले से आई हूँ। केचर, पोनी, चूड़ियाँ, सारी चीज़ें हमने 14 अगस्त के हवाले से ही लेनी है। और हमने एक झंडा भी लेना है जो हम घर के फर्स्ट फ्लोर पर लगाएंगे। और मैंने अपनी सिस्टर की भी शॉपिंग करनी है। हाँ जी बिल्कुल, बच्ची जो है अपने बाबा के साथ आई हुई है। यहाँ पर बच्ची ने तमाम तर जो है ख़रीदारी करनी है और जितनी भी ख़रीदारी करनी है वो 14 अगस्त के हवाले से करनी है। और बच्चों का और शहरियों का कहना यही है कि इस बार भी जो है जश्न आज़ादी 14 अगस्त जो है वो ठीक है। कामरान हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तारीख में पहली बार मारूफ सनतकार आलिफ बलागाम वाला ने क़याम पाकिस्तान के वक्त की स्टैम्प और टिकट जमा करके तारीख रकम कर दी। मारूफ सनतकार दुनिया भर में स्टैम्प जमा करके 3 गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं। कहते हैं कि इन स्टैम्प्स के जरिए आज भी हुकूमत पाकिस्तान रेवेन्यू हासिल कर सकती है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। यौम आज़ादी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वाजी का पैगाम। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और तमाम दोस्तों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। टॉम स्वाजी ने कहा, पाकिस्तानी अमरीकियों ने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी। पाकिस्तानी अमेरिकन मुल्क को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहूँगा। ये दिहाइयों पर मुहित देरीना रिश्ता है जो बहुत मजबूत हो रहा है। चांद रोशन चमकता सितारा है, सबसे ऊंचा ये परचम हमारा है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। अब आपको बताएं कि फारूकाबाद में चिकन 6 सेंचुरियां अबूर कर गया। गरीब और मुतवस्सित तबका चिकन खाने से भी महरूम होने लगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल खालिक से। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ फरुखाबाद में एक चिकन शॉप पर। फरुखाबाद में चिकन का जो रेट है वो अपनी 6 सेंचुरियाँ पूरी कर चुका है। फरुखाबाद में चिकन फ़ी किलो 600 के हिसाब से लेकर 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेने आया हूँ चिकन, तो चिकन का रेट सुनकर ही मैं हैरान हो गया। चिकन का रेट 600 से भी ज़ायद हो चुका है। 650 रुपये किलो चिकन मिल रहा है। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त तो पहले ही हमारी पहुँच से बहुत दूर था ना। अगर मेहमान आए थे तो चलो पहले तो आया था छोटा गोश्त बड़ा गोश्त, अब मुर्गी का गोश्त लेने आए हैं तो उसका रेट सुनकर भी मैं बहुत हैरान हो गया हूँ कि रेट मुर्गी का भी 650 से भी अब हो चुका है। इसलिए वज़ीर आला से हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से कि इसके रेट में थोड़ी सी कमी की जाए ताकि हम सब खा सकें। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अभी चिकन की दुकान है साड़ी और कस्टमर आते हैं रेट पूछ कर चल जाते हैं। खालिक हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि कराची में जुराइम पेशा बेलगाम हो गए, पुलिस नाकाम। गुलशन इकबाल में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम कार डीलर जुबैर एहतशाम से नकदी छीनने के बाद गोली मारकर फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुलजिमान की नाका लगाकर लूटमार। डकैतों ने एक के बाद
दीगर 3 मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। जैक्सन में जाती झगड़ा तेज धार आले के वार से 40 साल जाकर जख्मी कर दिया गया। थाना सुजानी की हुदूद में पुलिस और डकैतों के दरमियान मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी अशारा नूरजहां थाने की हुदूद में भी पुलिस ने मुकाबलों के बाद 2 जख्मियों समेत 3 डाकुओं को धर लिया। हारूनाबाद के नवाही गांव 121-6R में झगड़ा, मुलजिम ने गला दबाकर एक भाई को कत्ल जबकि दूसरे भाई को कुल्हाड़ी के वार से शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक 13 साला मुनीब की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी है। अब आपको बताएं कि बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। सिंध के 2 बड़े बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के बाद दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला सखर पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,28,000 क्योस से जायद हो गई। गुड्डू बैराज से सक्कर बैराज के लिए 3,98,000 क्योस पानी छोड़ा जा रहा है। सक्कर बैराज पानी की सतह 3,92,000 क्योस से तजावुज़ कर गई, जबकि गुड्डू और सक्कर बैराज के दरमियान कच्चे की 1000 एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। कई देहात भी पानी में डूब गए। कच्चे के लोगों ने आमदरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब कुछ बात करते हैं खेलों की दुनिया से। तो आपको बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू में कमाला हैरिस को जाली और जो बाइडेन को अब तक का बदतरीन अमरीकी सदर करार दे दिया। जबकि ट्रंप ने कहा कि जो कुछ कर रहा हूं, कमाला हैरिस कहती हैं कि वो भी वही कर रही हैं। अमरीकी सरहद अबूर करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश है। अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती दौर से इसलिए बाहर हुए, वो सदारती मुबाहिसे में बुरी तरह नाकाम हुए, जिसके बाद डेमोक्रेट्स बाइडेन के खिलाफ हो गए। बरतानिया में 12 अगस्त साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। कैम्ब्रिज में पारा 34.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत कई इलाकों में आइंदा चंद रोज़ मौसम गर्म रहने की पेशगोई करते हुए येलो वार्निंग जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप में गुज़िश्ता बरस गर्मी से 47,000 अमवात हुई। गर्मी से अमवात रोकने के लिए रवैयों और समाजी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से ज़मीन ख़तरनाक नुक्ते के करीब पहुँच रही है। दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने के सबब सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सुरीली आवाज़, खूबसूरत अंदाज, मारूफ पॉप गुलकार नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1980 में नाज़िया हसन ने 15 साल की उम्र में फिल्म के लिए गाना गाकर तवज्जो हासिल की। इनके गाने आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोल देते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।